रितेश कुमार पांडे, सूरज ठाकुर के द्वारा 501 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। और फिर इस किरदार पर पूछा करके भास्कर पांडे के द्वारा भी 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। और इस किरदार पर पूछा करके वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य गुड्डू चाचा की तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार आया है। धन्यवाद गुड्डू चाचा जी। और फिर अमन पांडे की तरफ से पोपट के रोल पर खुश होकर के 101 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। धन्यवाद अमन जी। आइए अभी आप लोग इस सीन में देख रहे थे, इस दृश्य में देख रहे थे कि लंपट और पोपट दो मूर्ख संतरी हैं, जिनको मूर्ख बना करके रवि जो है फरार हो जाता है, जेल से भाग जाता है। और फिर अगले सीन में देश प्रताप के बेटे सम्राट की शादी हो रही है राधा से, और रवि जो है सीधा वही पहुंचता है। और फिर आप लोग इस सीन में देखेंगे कि क्या क्या बातें होती हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। मैं प्यार करता हुआ भूल गया था कि मैं इस बात का प्रेमी हूँ
था कि तुम अपने बहन के हत्यारे हो, तुम फूली हो, तुम फूली हो। मैं तो नहीं अपने बहन को हत्यारा हूँ, नहीं मेरी बहन की हत्या हुई थी, उसने आत्महत्या की थी। जिस नलायक की तुम बहन बनने वाली हो, उसी ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। तुम लेकिन चाहोगे कि जिस शख्स ने तेरे सिर की भोज को हल्का करना चाहा, उसी में तुम नलायक कहते हो। और मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, पर अपनी बात चले जाओ यहाँ से। मेरी मुराद अभी पूरी नहीं हुई है राधा। मैंने अपनी जान हथेली पे लिए और सर पे कफन बांध के निकल पड़ा हूँ उन घरों में मातम की सहनाई बजाने जो मेरे बर्बादी पर खुशियों को फुलाने छोड़े। रवि, तुम सारे ऐसे पुलिस की गिरफ्त में घुस चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इस ताकत नहीं कि वो रवि को गिरफ्तार कर सके। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, मेरा पीछे छोड़ो। कानून को चुनौती मत दो रवि। इससे पहले कि मेरी रिवाल्वर की गोलियां तेरे जिस्म को छलनी कर दे, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इससे पहले कि मेरी बंदूक गरज उठे, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो रवि, आज तक वहां से कोई पहुंच कर नहीं आया। अपनी भलाई चाहते हो तो अपना रास्ता बदल दो। वो रास्ता मुझे दिखाया है तेरे कानून और इसके ठिकाने में इंस्पेक्टर। मेरा पीछे मत करो, मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा जो मेरी बर्बादी की है। अभी आप लोग देख रहे थे पिछले दृश्य में कि राधा की शादी हो रही है सम्राट के बेटे, सॉरी तेज प्रताप के बेटे सम्राट से, और रवि जो है सीधा जेल से भाग करके शादी में पहुंचता है और वहां पहुंच करके सम्राट को गोली मार देता है। उसके बाद जो है इंस्पेक्टर विजय पहुंचता है, दोनों में फायरिंग होती है। और फिर अगला सीन जंगल का है। डाकू लोग हैं, डाकू के सरदार आप ललकार सिंह को देखेंगे, उनके गिरोह को देखेंगे। बहुत ही शानदार सीन है। इस पूरे सीन का लुत्फ उठाकर ही आप लोग जाएंगे। अभी एक से एक प्रोग्राम, एक से एक सीन आना आपके सामने अभी बाकी है। धन्यवाद। देखिए अगले सीन को। जहाँ भी कहीं हो आप मिलकर के अंदर आने का कष्ट करें। अवनीश सिंह
मौत की मूर्त के पास एक लाश पड़ी लगती है। हाँ सरदार, किसी युवक की लाश लगती है, लेकिन माँ की मूर्त के पास लाश, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है सरदार। कहीं ये पुलिस वाले की कोई चाल तो नहीं है? हो सकता है सरदार, पुलिस हमारे गिरोह के पीछे हाथ धोके पड़ी है। आपको पकड़ने के लिए कोई नई षड्यंत्र हो सकता है। लोग आपको पकड़ने कोई बच्चे का खेल नहीं हो रहे हैं। लोग जिसके पास आने से घबराती है, उसे ये पुलिस वाले क्या ठाक पकड़ेंगे। हम उनके हर षड्यंत्र को विफल कर देंगे। दूसरे हमें सचेत रहना पड़ेगा। बलवान सरदार, हमें इसे पास जाकर देखना चाहिए। वो भी हमारे तरह किस्मत का मारा हुआ इंसान हो और उसे हमें मदद की जरूरत है। हाँ, हो सकता है। हमें जरूर जाकर देखना चाहिए। कानून के नजर में भले ही हैरान है, लेकिन इंसानियत में हम अपना धर्म समझते हैं। साथियों, तुम लोग मंदिर के चारों तरफ दीवार बन के खड़े हो जाओ। मैं उसे पास जाकर देखता हूँ। मैं उसे पास जाकर देखता हूँ। तैयार है ना साथियों? आज सरदार, हम लोग तैयार हैं। सरदार, ये तो जिंदा है। तुम कौन हो और तुम्हारा यह हाल किसने किया? इस सुनसान जंगल में तुम कैसे आ गए? कहीं तुम पुलिस वाले को नहीं हो? नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। पुलिस वाले ने तो मेरी यह हाल किया। मैं अंधेरे से बचकर इस वीरान जंगल में आ गया हूँ। मेरा नाम रानी है, लेकिन पुलिस की मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मैंने जेल से भागकर अपने प्रेमिका का होने वाले पति का खून किया है, लेकिन तुम कौन है? डाकू ललकार सिंह का नाम सुने? हाँ, सुना तो है। लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही कठोर और निर्दयी है। तो मैं ही वो डाकू ललकार सिंह हूँ, जिसके नाम से सारा इलाका काम उठता है। अच्छा, तो तुम ही डाकू ललकार सिंह हो? तुम चाहते हो कि मैं डाकूगंज को डाका डालूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम लोग रात के अंधेरे में डाका डालते हो और वो लोग दिन के ही जाले में। चले जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तुम मेरी बात मारे या न मारे, तुम पर निर्भर है, लेकिन मुझे तुमसे समझ रहे हो, मैं नहीं हूँ। प्रतिशोध के द्वारा नहीं, मेरे अंदर के भोलेपन को इतना कठोर बना दिया, इतना कठोर बना दिया कि आज सारा इलाका मेरा नाम सुनते ही थर्रा उठता है। अगर सचमुच तुम्हें लड़ाई जीतनी है और समाज के रावण का अंत करना है, तो रवि से राधा नंदे ललकार के गिरोह में शामिल हो जाए। ललकार की रानी सलाह हमेशा तुम्हारे साथ फैल जाएगी। ठीक है ललकार सिंह, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं राधा बनकर उन जालिमों की दुनिया मिटा दूंगा जो गरीबों का अत्याचार और हमारी माँ बहनों को इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जय जंदे लाल जंदे, जय भवानी, जय रवि सरा का बोलने खुशी में जश्न का इंतजाम है। जश्न है, जश्न है।
हरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, अगर रात नहीं पीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, अगर रात नहीं पीना है। आज पैमाने हटा दो यारो, सारा मैं खाना पिला दो यारो, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। जमाने के हम बाद पीने के ये होंगे कम, मेरे दुश्मन है जमाने के हम बाद पीने के ये होंगे कम। जुल्म दुनिया के न सह पाऊंगा, बिन पिए आज न रह पाऊंगा, मुझे हालात से टकराना है, मुझे हालात से टकराना है, ऐसे हालात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में